देखें ना, यूरोपीय कंट्रीज जो हैं उनके साथ वो उनके साथ हैं, अमेरिका वगैरह हर मुल्क उनके साथ है और उनके लिए हेल्प कर रहा है पूरी पूरी। हमारे साथ कौन है? जब हम कशकोल लेके हर जगह मांगने जाएंगे तो इंडिया देख लें कि उसके अंदर उनके जो हुक्मरान हैं, अभी के देखे कि चाय बेचने वाला मोदी है, वो कितने सालों से हुकूमत कर रहा है और उनकी अवाम आज भी चाह रही है वो दोबारा भी करता रहे। उसकी वजह है कि उसने वहाँ पे अच्छे काम करके दिखाए हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरान आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ना कि वो कोई अच्छा काम करते हमें नजर नहीं आ रहे। मैशियत तबाह हुई जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कोई पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। अब कोई भी परफ्यूम है, मोबाइल है या कोई भी प्रोडक्ट है, गाड़ी है, तो वो पाकिस्तान की होगी ना, कहेंगे यार नहीं ठीक है ना, उसको दिली तौर पे मुतमिन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यही वजह है कि ज्यादातर हमारा फोकस जो है ना बाहर की है। वो गैरत का मामला है ना, जो हम में नहीं है, जाहिर है उनमें है। तो वो देखें, हमारे चैनल चलने देते हैं इंडिया में और यहाँ पर चलते रहे हैं, बड़ी देर से चलते रहे, अब बंद हुए हैं, लेकिन पहले चलते रहे हैं। इन लोगों को कोई टेंशन नहीं, आपस में वो बैठे। ये लोग वहाँ से मोदी साहब आए थे, नवाज शरीफ साहब की जो बेटी थी उसकी शादी में जो हुए हैं शामिल, तो ये गैरत है इन लोगों की, यहाँ से अंदाजा लगा लें। नमस्ते सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं वशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2022 के डाटा के मुताबिक इंडिया ने 82,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है मोबाइल फोन्स की। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फोन्स यूज होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी मेजरली इंडिया के अंदर अब हो रही है और इंडिया पूरी दुनिया में मोबाइल सप्लाई कर रहा है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि एप्पल की कंपनीज भी चाइना से उठा के इंडिया शिफ्ट कर दी गई हैं और बाकी तमाम ममालिक में भी उनके जितने हब्स थे उन तमाम को आने वाले टाइम में इंडिया शिफ्ट करने का सोचा जा रहा है। इतनी प्रोडक्शन और इतनी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी आज इंडिया जो है इस मकाम पर है और हम लोग अगर ऑन अनदर हैंड साइड देखें तो बहुत ज्यादा इन चीजों में लैग कर रहे हैं। वैसे तो हमारे दिमागों में, दिलों में इंडिया के लिए बहुत दुश्मनी है, बट जहां बात मोबाइल फोन्स की आती है, ऑटोमोबाइल की आती है, जहां बात टेक्नोलॉजी की आती है, वहां मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है जानते हैं, उनसे बरसात रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? शान। शान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 82,000 करोड़ की एक्सपोर्ट 2022 के अंदर की है इंडिया ने मोबाइल फोन्स की, क्या कहेंगे इस पर? भाई उन्होंने की है तो वो वहाँ पे कर सकते हैं ना। हमारे मुल्क का निज़ाम देखे ना, यहाँ पे तो मैशियत इतनी तबाह कर दी है हमारे हुक्मरानों ने आपस में झगड़े कर करके कि अब सियासत जो है ना हमारी, वो देख ले गाली गलौज की तरफ चलेगी हुई है। तो हमारे मैशियत इतनी तबाह कर दी है, कारोबारी निज़ाम सारा ख़राब हो गया हुआ है। इधर तो लोगों को अपनी पेट के जान के लाले पड़े हुए हैं, जो हालात पड़े। तिजारत के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि तिजारत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क की मौशियत में। ऐसे ही है ना, देखिए जब हमारे मुल्क में कारोबार होगा, लोग यहाँ से बल्कि इंडस्ट्रियाँ उठा के कोई बांग्लादेश, कोई कहीं जा चुके हैं। अगर हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है अपनी लड़ाई छोड़ेंगे, आपस में मुल्क के साथ दोस्त होंगे, मुल्क का ख्याल करेंगे, अगर वो अच्छे तरीके से चलेंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो लोग हमारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जबकि इंडिया देख लें कि उसके अंदर उनके जो हुक्मरान हैं, अभी के देखे कि चाय बेचने वाला मोदी है, वो कितने सालों से हुकूमत कर रहा है और उनकी अवाम आज भी चाह रही है वो दोबारा भी करता रहे। उसकी वजह है कि उसने वहाँ पे अच्छे काम करके दिखाए हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरान आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ना कि वो कोई अच्छा काम करते हमें नजर नहीं आ रहे। मैशियत तबाह हुई जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कोई पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। अच्छा, अगर बात करूं 82,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट इंडिया ने मोबाइल फोन्स की आप देखें आपके सामने है कि हम लोग मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड हम इंडिया से नफरत भी बहुत ज्यादा करते हैं। आज हमारे 14 Pro Max के जो है ना ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। हमारे पास जितने ज्यादा इवन हम वेजिटेबल्स उनके यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो लोग प्रोडक्शन अपनी करके और जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज में बहुत लैग कर रहे हैं। हम नफरत भी कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। मैडम, उसकी वजह यही है ना कि तरक्की है, उन्होंने तो ये तरक्की की है ना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हर बंदा अप्रिशिएट करता है। अगर मुल्क में, बेशक वो हमारे लिए हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, हमारे लिए हमें उसको नहीं समझते, ठीक है, मगर जो बकाया कितने इस्लामी मुल्क है सब इंडिया के साथ काम करने को तैयार है, हमारे साथ नहीं करने को। क्या वजह है? इसकी वजह यही ना कि हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। इनकी आपस में झगड़े, लड़ाइयाँ, मामला नहीं चलते, खराब से खराब मामला चल रहे हैं।
تو ہمارے معیشت تباہ ہو چکی ہے, کاروبار ہے کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جس بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اگر لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتا آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ہم اس چیز کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ تو ہمارے دیکھیں نا, ہمارے ملک میں تعلیم پہ کام کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. محکمہ صحت نے کوئی کام نہیں کیا, بچے کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, نہ پڑھ رہے ہیں نہ نظام ہے. اگر کوئی تعلیمی نظام ہی ہو جائے تو ہمارے ملک میں تو ترقی ہو سکتی ہے. تعلیم علم دماغ کو روشن کرتا ہے, علم سے ہی کوئی شمع جلتی ہے ایسی, مگر ان کے وہ معاملات ہی نہیں ایسے. تو باہر کے ملکوں میں تعلیم کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے, صحت کے اوپر بھی کیا جاتا ہے. بے شک سر, اور اسی فیکٹر کو وہ لوگ آگے لے کے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اسی وجہ سے وہ لوگ ترقی میں ہیں, ہم لوگ پیچھے ہیں. ہمارے ملک یہ دیکھیں سعودی عرب ہے, وہ بھی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, وہ کر رہے ہیں. مگر وہ سب چھوڑے, افغانستان اسلامی ملک ہے, بنگلہ دیش ہمارے ساتھ سے بعد میں آزاد ہوا ہے, وہ تمام ممالک بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ, آپ کی رائے جان کے بہت اچھا لگا. چلتے ہیں باقی لوگوں کی جانب پر دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں.